80% न्यू ईयर गोल फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको इनके फेल होने के पीछे की साइंस बताऊंगा और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने न्यू ईयर के गोल को साइंटिफिकली अचीव कर सकते हो। मैं खुद इस साल 3 नए गोल बनाने वाला हूं और सबसे पहला तो ये है कि मैं न्यूज के लिए न्यूज की वेबसाइट पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे अपना काफी समय बर्बाद कर देता हूँ। हाँ, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है ना, न्यूज वेबसाइट के थ्रू हर रोज ये आइडिया मुझे अच्छा नहीं लगता। इसकी जगह मैं क्या करूंगा कि हर साल मैं हफ्ते भर की खबर अपने घर पर न्यूज़पेपर से डिलीवर करवाऊंगा और इस तरह से मैं आराम से न्यूज़पेपर पढ़कर खबर रखूंगा हर चीज। रिसर्चर्स कहते हैं कि न्यू ईयर पे गोल बनाना बाकी किसी टाइम पे गोल बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। वैसे एक स्टडी तो ये भी कहती है कि जो लोग अपना गोल 1 जनवरी को बनाते हैं वो 10 टाइम्स ज्यादा अपने गोल पे टिके होते हैं दूसरों के कंपैरिजन में नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। तो अब बारी है बुरी खबर की। न्यू ईयर पर बनाए गए गोल्स भी फेल हो जाते हैं। यही वजह है कि जनवरी में जिम्स भरे हुए दिखते हैं और मार्च तक खाली हो जाते हैं। और रिसर्च में तो ये पाया गया है कि पूरे साल भर में सिर्फ 8% लोग ही अपने न्यू ईयर गोल पर टिके रह पाते हैं। पर ऐसा क्यों है और इस जाल से हम बच कैसे सकते हैं? आई थिंक ये शुरू होता है एक गलतफहमी से। Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Forget. उफ, प्लान तो ऐसा था कि ट्रेडमिल पे रनिंग करूंगा, लेकिन ये तो टूट गई। चलो मेन बात पे आते हैं। तो गलतफहमी ये है कि लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए कुछ बड़ा करने की जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका गोल मैराथन दौड़ने का है, तो आप जरूर सोचेंगे कि हाँ, अब से मैं हर हफ्ते में 3 बार 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। ये आपके गोल से मिलता जुलता है और ऐसे में आप शुरुआत में बहुत जोश से भर जाएंगे, पर जोश लिमिटेड होता है। एक टाइम के बाद सारा जोश खत्म। और 10 किलोमीटर दौड़ना ये कोई हलवा नहीं है, इसीलिए आप अपनी पुरानी आदतों को अपना ही लोगे। तो गलतफहमी ये है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, ये सोच के आप ज्यादा ही जोश में आ जाते हो और कुछ टाइम के बाद में जोश खत्म, गोल खत्म। कोई नहीं, मैं इसे फिक्स करता हूं आपके लिए। तो बढ़िया तरीका तो ये है कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ जिन्हें आप कंसिस्टेंटली कर सको। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट बुक का पूरा सार ही यही है। इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज में रोज 1% बेटर बनते रहोगे तो आपको एफर्ट कम लगेगा, लेकिन आपको उसका फायदा कंपाउंड होकर मिलेगा, बिल्कुल जैसे कि पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होकर मिलते हैं। ये देखो ऐसे। और जेम्स क्लियर ने 2 मिनट रूल प्रपोज किया था, यानी कुछ भी ऐसा कीजिए जिसे आप ज्यादा नहीं 2 मिनट में ही कर सकते हैं। तो अगर आपको मैराथन दौड़नी है तो बस 2 मिनट से शुरू कीजिए दौड़ना, या फिर कुछ ऐसा जिसके लिए आप समय नहीं निकाल सकते हैं, बस एक बार आदत बन जाए, उसके बाद तो आप समय बढ़ा ही लेंगे। और दूसरी दिक्कत यह है कि लोगों का गोल ही क्लियर नहीं होता है। वो अक्सर ऐसे गोल्स बनाते हैं जैसे कि वजन कम करना, हेल्दी खाना खाना, ऐसा कुछ। इसमें दिक्कत यह है कि यह पता लगाना मुश्किल है कि आपने इंप्रूव किया है या फिर नहीं किया है, और एफर्ट ना दिखने पर आपकी पुरानी आदत वापस आ जाती है। इसीलिए विज्ञान ये कहता है कि अपने गोल को क्लियर कीजिए और उन्हें कहीं लिखते जाइए। जो लोग गोल लिखते हैं उनके गोल अचीव करने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। जरा एक बार सोच के देखिए कि कितना कमाल का रिजल्ट मिलता है बस पेन और पेपर से। और मैं तो ये कहूंगा कि आप सभी लोग अपने गोल्स को वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए। इससे आपके गोल अचीव करने की जर्नी में ये पहला स्टेप हो जाएगा। ओके, तो 2025 के लिए मेरा दूसरा गोल होगा कि हर रोज डेली प्लानर में कुछ ना कुछ लिखना। एंड आई थिंक मुझे ना और ज्यादा क्लियर रहना चाहिए। मैं हर रोज अपने डेली प्लानर में कम से कम एक शब्द लिखूंगा। हाँ, मैं जानता हूं कि आपको रोज बड़े प्लानर में एक वर्ड लिखना ये बड़ी बेवकूफी लग रही होगी, पर मैं छोटी शुरुआत करने वाले आइडिया को टेस्ट करना चाहता हूं, इसे अपने अंदर प्लांट करना चाहता हूं, ताकि मैं भी एक अच्छी हैबिट बना पाऊं हर रोज लिखने की, अब भले ही वो एक शब्द ही क्यों ना हो। एंड एक टाइम के बाद में मैं डेफिनेटली एक वर्ड से ज्यादा लिख पाऊंगा, और ये मेरे लिए काफी यूजफुल होगा मेरे पूरे दिन के प्लान के लिए, और ये हैबिट मेरे प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करेगी। और हाँ, जरूरी ये भी है कि आप अपनी प्रोग्रेस को विजुअल फॉर्मेट में ट्रैक करें। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा सिमोन गेट्स का एवरीडे कैलेंडर। मजा आ गया।
तो इसमें साल के हर दिन के लिए एक बटन दिया हुआ है, ये देखिए, जिसे आप दबाकर ऐसे जला सकते हो। और ये यकीन मानिए काफी सेटिस्फाइंग भी लगता है। और मुझे लगता है कि मैं इसी की वजह से सुबह सुबह जल्दी उठकर आऊंगा, एक वर्ड लिखूंगा ताकि मैं इसमें आकर सेटिस्फाइंग बटन को जला सकूं ऐसे। और इसकी खासियत है ये काफी विजुअल तरीका है आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, और मैं इसे अपने साथ रखूंगा ताकि मेरी नजर इस पर पड़ती रहे। और मैं इसे 2025 में आने वाले कुछ वीडियोस में अपने साथ ही रखूंगा, जिससे कि आप भी देख सकें मेरी गोल की प्रोग्रेस कैसी है। नाउ न्यू ईयर को लेकर जो तीसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये है कि कुछ भी करने के लिए आपको चाहिए होता है बहुत ज्यादा विल पावर, मोटिवेशन, खुद पर कंट्रोल। पर दोस्त, विल पावर तो एक फाइनाइट चीज है ना, ये कभी ना कभी तो खत्म होगी और फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे और फिर आपका स्ट्रीक टूट जाएगा। और इसीलिए विल पावर के भरोसे रहना समझदारी नहीं है। और रिसर्चर्स में कहा गया है कि जिनकी विल पावर ज्यादा होती है उन्हें उसे यूज ही नहीं करना पड़ता है, और वो ऐसा अपने आसपास की चीजों को ऐसा रख कर पाते हैं जिससे कि उन्हें अपनी विल पावर यूज नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर मेरे ही किचन के एग्जांपल ले लें तो मुझे हमेशा काउंटर पर ये कुछ स्नैक्स वगैरह रखे मिल जाते हैं, वहीं जो सब्जियां होती है ना वो फ्रिज के भीतर रखी जाती हैं यहाँ पे। अब मैं जानता हूँ कि सब्जियां रखने की जगह वही है और कहाँ रखेंगे सब्जियां, इसीलिए तो फ्रिज में रखी जाती है ना। बट होता क्या है कि मेरी नजर ना जहाँ पड़ती है वो पड़ती है स्नैक्स पर, और मैं स्नैक्स उठाता हूँ, खा लेता हूँ, सब्जियां ढूंढने का कष्ट तक नहीं करता हूं मैं। इसीलिए हमें अपने आसपास की चीजों को बदलने की जरूरत है जिससे हम अच्छी चीजें चुनें। तो इससे मुझे याद आ जाता है 2025 न्यू ईयर के लिए अपना आखिरी गोल सोशल मीडिया एप्स डिलीट करना। मैं बिल्कुल ठीक आपके सामने, ये देखो, इंस्टाग्राम को मैंने हटा दिया, अब मैं ट्विटर को भी डिलीट कर देता हूं। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन ऐप्स पर कुछ ज्यादा ही टाइम देता हूं। और रिसर्चर्स का कहना है कि एक छोटी डिस्ट्रैक्शन के बाद भी आपको अपने काम पर फोकस करने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, जिसका मतलब है कि इन ऐप्स की वजह से मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसीलिए मैंने सीधा डिलीट ही कर दिया। सही है ना, जिससे मुझे अपनी विल पावर का यूज ही ना करना पड़े इन ऐप्स को खुद को यूज करने से रोकने के लिए। एंड एक्चुअली मैंने एक सोशल ऐप भी डाउनलोड किया हुआ है जो मेरे काम करते समय सारी की सारी सोशल मीडिया और न्यूज साइट्स को क्लोज रखेगा, जिससे कि मुझे अपनी ब्रेन पावर को यूज ही नहीं करना पड़ेगा। और मैंने जो सिस्टम बनाया है वो मेरे लिए काम करेगा। और मुझे पता है कि ये सब कुछ CGP ग्रे जैसा लग रहा होगा, पर मुझे लगता है ये सही है। और हर रोज दुनिया में क्या चल रहा है ये जानना और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना, इसकी जरूरत नहीं है, स्पेशली तब जब आपके पास इंपॉर्टेंट काम है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, और मैं 2025 को ऑप्टिमाइज करूंगा सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर और विल पावर की जरूरत को कम करके, और थोड़ा बहुत लिखना भी शुरू करूंगा, और उसे मैं पूरे साल ट्रैक भी करूंगा। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि 2025 के लिए आपके क्या नए नए प्लान्स हैं और आप क्या चाहते हैं 2025 से।